नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका। आइए इस वीडियो के अंदर करते हैं क्लास 10th एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट हम कर चुके हैं, सेकंड थर्ड पार्ट इस वीडियो के अंदर करेंगे, जिसके अंदर पूछा है कि नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड। उस क्वाड्रिलेटरल का हमको क्या बताना है, नेम बताना है। इफ एनी, अगर कोई बनती है, बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स, नीचे दिए गए पॉइंट से, एंड गिव योर आंसर, रीजन फॉर योर आंसर, और आपको जो आपका आंसर आता है उसके लिए रीजन भी बताना है कि ऐसा हुआ है तो क्यों हुआ है, ऐसे क्यों बने हैं ये पॉइंट्स, ये क्वाड्रिलेटरल क्यों बना है। तो चलिए, हम 4 पॉइंट है, चारों पॉइंटों से हमको पता है कि किन्हीं 4 पॉइंटों को मिला के हम क्या बना सकते हैं कि क्वाड्रिलेटरल बना सकते हैं। हम लेट कर लेते हैं कि ABCD एक टाइप का क्या है, क्वाड्रिलेटरल। तो कैसे बन सकता है बच्चों ऐसा क्वाड्रिलेटरल? ये क्वाड्रिलेटरल बनाने के लिए क्या होना चाहिए? तो चलिए, हम ABBCCD और DA चारों डिस्टेंसों को हम क्या कर लेते हैं, फाइंड आउट कर लेंगे। हम फर्स्ट पॉइंट को लेट कर लेते हैं A पॉइंट के लिए, सेकंड पॉइंट को B, थर्ड पॉइंट को C और फोर्थ पॉइंट के कोऑर्डिनेट से D पॉइंट लेट कर लेते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हमको AB साइड निकालनी है, तो हम A और B के बीच की क्या निकाल लेंगे, डिस्टेंस निकाल लेंगे। किसका यूज करते हुए निकाल लेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूलों का। तो A पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, -3, 5, और B पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं 3 और 1। तो A पॉइंट के आपको क्या निकालने हैं, AB डिस्टेंस, किसका, डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करके हम यूज करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, आपको पता है, स्क्वायर रूट के अंदर x2 माइनस में x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस में y1 का स्क्वायर, ये हमारे पास डिस्टेंस फॉर्मूला हो गया किसके लिए, AB डिस्टेंस निकालने के लिए। तो बस इसके अंदर आपको कोऑर्डिनेट्स क्या करने हैं, पुट करने हैं। तो कोऑर्डिनेट्स पुट कीजिए। पहले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को हम x1 y1 बोलते हैं, और सेकंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को हम x2 y2 से डिनोट करते हैं। तो x2 की वैल्यू कितनी है बच्चों, 3, हमने पुट कर दी माइनस में। x1 की वैल्यू कितनी है, -3। अब ये माइनस तो फॉर्मूले के लिए था, लेकिन x की वैल्यू है -3, तो इसलिए इसको -3 हम पुट करेंगे, और इस सारे का क्या है, स्क्वायर, प्लस में। अब y2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 1, माइनस में। y1 की वैल्यू है बच्चों 5, तो 5 का स्क्वायर। ब्रैकेट ओपन कीजिए, ब्रैकेट को सोल्व कीजिए। यहाँ पर है 3, माइनस 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 क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई में प्लस हो जाता है, और क्या हो गया ये 3, सारे का स्क्वायर, प्लस में 1 माइनस 5 करेंगे तो क्या बचेगा बच्चों, माइनस का 4, क्योंकि माइनस का 5 और प्लस का 1 है, तो माइनस का 4 बचा, और इसका भी क्या है, स्क्वायर है। तो अगेन से हमने सोल्व की, तो 3 + 3 हमारे पास आ गया 6 का स्क्वायर, प्लस में माइनस के 4 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर कितना है बच्चों आपके साथ, 6 का स्क्वायर होता है 36, स्क्वायर रूट के अंदर है, प्लस में -4 का स्क्वायर करेंगे तो -4 मल्टीप्लाई -4 प्लस का हो जाएगा, और 4 4 जा 16। तो ये आया है बच्चों आपके पास 36 प्लस में 16। तो 36 + 16, 6 और 6 12, करी गया 1। तो 3 और 1 4, 4 और 1 कितना हो जाएगा 5। तो ये 52 आ गया आपके पास स्क्वायर रूट के अंदर। किसकी डिस्टेंस आई, AB की डिस्टेंस आई। उसके बाद आपको किसकी डिस्टेंस निकालनी है, BC की। तो BC की डिस्टेंस के लिए आप ऐसे ही B और C दो पॉइंट ले लेंगे, इनके बीच की डिस्टेंस निकालनी है। तो B पॉइंट के कोऑर्डिनेट बच्चों आपके पास है 3, 1। C पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बच्चों आपके पास क्या है, 0 एंड 3। तो फर्स्ट पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को x1 y1, सेकंड के कोऑर्डिनेट्स को x2 y2 से हम डिनोट करते हैं। तो BC निकाल लेंगे किसका यूज करके, डिस्टेंस फॉर्मूला। यहाँ पर मैं लाइन खींच देता हूँ, डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करके हम BC की डिस्टेंस से कैलकुलेट कर लेंगे। तो देखिए, स्क्वायर रूट के अंदर है बच्चों फॉर्मूला, x2 माइनस में x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस में y1 का स्क्वायर। x2 की वैल्यू कितनी है, x2 की वैल्यू हमारे पास 0, तो 0 माइनस में x1 की वैल्यू 3, इसका स्क्वायर, प्लस y2 की वैल्यू हमारे पास 3 माइनस में y1 की वैल्यू है 1, इसका स्क्वायर, इज इक्वल टू, ब्रैकेट सोल्व करेंगे, 0 - 3 बचेगा बच्चों -3 का स्क्वायर, प्लस 3 - 1 बचेगा बच्चों 2 का स्क्वायर। -3 का स्क्वायर, माइनस को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 9 आ जाएगा, और 2 का स्क्वायर 4। तो यानी कि हमारे पास ये वैल्यू आ गई स्क्वायर रूट ऑफ 13। और पहली वैल्यू आई कितनी है बच्चों हमारे पास, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 52 को, 13 4 जा 52, ठीक है। और 4 एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये हो गया हमारे पास 2 स्क्वायर रूट ऑफ 13। तो ये वैल्यू आ चुकी है हमारे पास किसकी, AB की, और ये वैल्यू आ चुकी है हमारे पास किसकी, BC की, और दोनों वैल्यूज क्या है, डिफरेंट है। चलिए अब हम चलते हैं थर्ड पे, यानी कि किसकी वैल्यू निकालने के लिए, अब हम वैल्यू निकाल लेंगे बच्चों CD के लिए। तो CD की वैल्यू निकालने के लिए हमको CD कोऑर्डिनेट्स की आवश्यकता है। तो CD कोऑर्डिनेट हमें देखते हैं यहाँ पे।
तो चलो सी डी कोऑर्डिनेट्स के लिए हमें सी और डी यही पॉइंट लेते हैं। तो सी पॉइंट बच्चों आपके पास ये रहा, ये है सी पॉइंट और ये है डी पॉइंट। सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं आपके 0 3 और डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपके पास -1 -4। चलिए निकालिए इनके बीच की डिस्टेंस। किसका यूज करेंगे? डिस्टेंस फॉर्मूले का। तो सी डी के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? स्क्वायर रूट में x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस में y1 का स्क्वायर। ये x1 y1 है बच्चों, ये x2 y2 है। अब हमारे पास स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यू पुट करते हैं। x2 की वैल्यू है -1, x1 की वैल्यू है 0, तो माइनस में 0 स्क्वायर प्लस में y2 की वैल्यू है बच्चे -4, माइनस करेंगे y1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3, इसका स्क्वायर। तो -1 माइनस का 0, तो -1 में से -0 होगी तो -1 ही बचेगा, इसका स्क्वायर प्लस में -4 एंड -3, ये कितना होगा बच्चों? -4 एंड -3, ये होगा हमारे पास -7, इसका स्क्वायर। तो -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? +1 प्लस में -7 का स्क्वायर प्लस में कितना हो जाएगा? 49 और ये आ गया हमारे पास है 50, स्क्वायर रूट में 50। और 50 को हम क्या लिख सकते हैं? 25 टू जा, और 25 का परफेक्ट स्क्वायर है जिसका स्क्वायर रूट 5 आ गया और स्क्वायर रूट के अंदर 2, तो ये वैल्यू आ चुकी है हमारे पास सी डी। तो सी डी की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 5√2। अभी हमको वैल्यू फाइंड आउट करनी है लास्ट में डी ए। तो डी ए की वैल्यू के लिए हम कौन कौन से कोऑर्डिनेट्स लेंगे? डी और ए। चलिए लेते हैं। यहाँ पर डी पॉइंट, यहाँ पर ए पॉइंट। डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं -1 -4 और ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं बच्चों -3 एंड 5। वेरी गुड। इसको हम x1 y1, इसको हम x2 y2। डी ए यानी कि किसका यूज करेंगे? डिस्टेंस फॉर्मूला। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? स्क्वायर रूट में x2 माइनस में x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस में y1 का स्क्वायर। बड़ा ही आसान है, सिंपल सा क्वेश्चन है। बस आपको क्या करना है? फॉर्मूला रखना है और राइट वैल्यूज पुट करनी है। x1 x2 y1 y2 आपके बिल्कुल करेक्ट होने चाहिए, उससे आपकी डायरेक्ट निकलेगी। x2 की वैल्यू -3 है, माइनस करेंगे। x1 की वैल्यू क्या है? -1। अब आपको देखना है ये माइनस किसका है? फॉर्मूले का। और ये -1 यहाँ पर इसकी वैल्यू है, तो इसका क्या? स्क्वायर प्लस में y2 की वैल्यू कितनी है? 5 माइनस में, और y1 की वैल्यू फिर -4 आ गई, तो अगेन इसका स्क्वायर। तो चलिए ब्रैकेट सोल्व कीजिए। यहाँ पर ये है -3, लेकिन माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस और 1 कंप्लीट स्क्वायर। यहाँ पर 5 है, माइनस माइनस फिर क्या हो गया? प्लस और उसका स्क्वायर। वेरी गुड। देखिए -3 + 1 बचेगा बच्चों -2, इसका स्क्वायर प्लस में 5 + में 4, वो बचा बच्चों हमारे पास 9 कंप्लीट का स्क्वायर। तो यहाँ पर अब हमको स्क्वायर ओपन करना है। तो -2 का स्क्वायर कितना बन जाएगा? प्लस का 4, क्योंकि -2 मल्टीप्लाई -2 माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा। और 9 का स्क्वायर आपके पास कितना बन गया? 81। तो ये हो गया हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 85। तो स्क्वायर रूट ऑफ 85 हमारे पास कौन सी आ गई? डी ए साइड। तो अब हम देखेंगे यहाँ पर हमारे पास चारों साइड है। ए बी इज नॉट इक्वल टू बी सी, इज नॉट इक्वल टू सी डी, इज नॉट इक्वल टू डी ए। तो चारों साइडों में से कोई भी साइड हमारे पास क्या नहीं हो रही है? कोई भी बराबर नहीं आई। सो हम लिखेंगे दीज पॉइंट्स, ये जो पॉइंट्स हैं, डू नॉट फॉर्म अ क्वाड्रिलेटरल, ये किसी भी प्रकार का कोई भी क्वाड्रिलेटरल नहीं बना रहे। तो आप यहीं पे क्वेश्चन हमारे पास समाप्त हो जाएगा। जो इसका पार्ट 2 है, जिसने ये 4 जो दिए थे, क्योंकि कोई भी साइड इक्वल नहीं है, उसने बोला था कि रीजन देना आपके आंसर के लिए, कोई भी साइड इक्वल नहीं है आपस में, इसलिए ये कोई भी क्वाड्रिलेटरल नहीं बना रहा है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन 6 का पार्ट 2 क्लियर होता है। अब हम क्वेश्चन 6 के लिए किस पार्ट पे आते हैं? थर्ड पार्ट पे, जो इसका फाइनल पार्ट है। इस वीडियो के अंदर हमने बोला था कि हम 3 पार्ट करेंगे, तो इसके थर्ड पार्ट के ऊपर आते हैं बच्चों। तो थर्ड पार्ट के लिए आप लोग देखिए, थर्ड पार्ट में क्या है? थर्ड पार्ट में हमारे पास कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं फर्स्ट पॉइंट के तो 4 5, सेकंड पॉइंट के हैं 7 6,
थर्ड पॉइंट के हैं बच्चों 4 3 एंड फोर्थ पॉइंट के हैं बच्चों 1 2। तो इसको हम ए पॉइंट के, इसको बी पॉइंट के, इसको सी पॉइंट के, इसको डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मान लेते हैं। तो ऐसे ही अगर ये ए बी सी डी यानी कि किसी क्वाड्रिलेटरल के, जैसे कि यहाँ पर हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है, अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के बनेंगे तो उसके लिए हमको क्या निकालनी पड़ेगी, ये डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी बच्चों चारों की, किसकी, साइड की। तो चलो, तो आप सबसे पहले किसकी डिस्टेंस निकाल लेंगे, ए से बी की। तो ए बी की डिस्टेंस निकालिए। तो ए बी के ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट 4 5 हैं, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट 7 6 हैं। x1 y1 हो गया, ये x2 y2 ले लेते हैं हम इन पॉइंट्स को। तो ए बी निकाल लूंगा मैं डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करके। आपको पता है क्या होता है डिस्टेंस फॉर्मूला, x2 माइनस में x1 का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस में y1 का स्क्वायर। वैल्यूज पुट कीजिए बच्चों। x2 की वैल्यू कितनी है 7 माइनस x1 की वैल्यू कितनी है 4 इसका स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू कितनी है 6 माइनस में y1 की वैल्यू कितनी है 5 इसका स्क्वायर। वेरी गुड। तो बस वैल्यू पुट की है तो ब्रैकेट सोल्व कीजिए। 7 माइनस 4 होता है हमारे पास 3 उसका स्क्वायर प्लस 6 माइनस 5 होता है हमारे पास 1 उसका स्क्वायर। स्क्वायर रूट के अंदर अब 3 का स्क्वायर कितना आएगा 9 और 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहता है। और ये हमारे पास बच्चों बन गया कितना स्क्वायर रूट 10। किसकी वैल्यू आ चुकी है ए बी की। हमको वैल्यू किसकी निकालनी है, हम नेक्स्ट साइड के लिए, नेक्स्ट साइड हम ले लेते हैं बी सी। ए बी के बाद बी सी साइड, बी के कोऑर्डिनेट 7 6 और सी के कोऑर्डिनेट ये रहे बच्चों 4 3। फर्स्ट वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को आप x1 y1 लिखते हैं, इसको आप x2 y2 लिखते हैं। तो बस BC डिस्टेंस निकालिए किसका यूज करके, डिस्टेंस फॉर्मूला दैट इज x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस में y1 का स्क्वायर। वैल्यूज पुट कीजिए। x2 की वैल्यू कितनी है 4 माइनस x1 की वैल्यू कितनी है 7 इसका स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू कितनी है 3 माइनस y1 की वैल्यू कितनी है 6 इसका स्क्वायर। वेरी गुड। अब ब्रैकेट के अंदर सोल्व कीजिए आप। 4 माइनस 7 करेंगे तो माइनस का 3 आपको मिलेगा, क्योंकि 4 माइनस का 7 इसका क्या है स्क्वायर। 3 माइनस 6 करेंगे तो 3 में से 6 नहीं जाएगा तो ये भी क्या आ जाएगा माइनस का 3 का स्क्वायर। तो माइनस 3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा प्लस का 9 स्क्वायर रूट के अंदर प्लस में माइनस 3 का स्क्वायर यहाँ पर दोबारा फिर प्लस का 9। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ 9, यानी कि 2 9 प्लस 9 को 2 मल्टीप्लाई 9 लिख सकता हूँ। और 9 एक परफेक्ट स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा 3 और स्क्वायर रूट के अंदर क्या रह गया 2। तो ये 3 रूट 2 किसकी वैल्यू आ चुकी है BC की। ये आ चुकी है बच्चों हमारे पास BC की वैल्यू। वेरी गुड। अब BC की अगर हमारे पास वैल्यू आ चुकी है तो अब हमारे पास दो साइडें और बचती हैं जिनकी वैल्यू हमको निकालनी है। तो बाकी बची हुई दो साइड कौन सी हैं, बाकी बची हुई हमारे पास बच्चों दो साइड हैं। एक तो CD निकाल लेंगे, तो नेक्स्ट साइड हमारे पास C से लेके D पॉइंट की है, तो CD। तो C पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिखिए। C पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है आपके पास, C पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमें लिखते हैं यहाँ पर, यहाँ से लिखते हैं C पॉइंट के कोऑर्डिनेट कौन से हैं बच्चों 4 3। और D पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमारे पास कौन से हैं 1 2। वेरी गुड। निकालिए CD डिस्टेंस। इसको हम x1 y1 लेते हैं और इसको x2 y2। तो CD के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला x2 माइनस में x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस में y1 का स्क्वायर। x2 की वैल्यू कितनी है, x2 की वैल्यू है 1 1 माइनस में x1 की वैल्यू कितनी है 4। कोई भी डाउट है बच्चों कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कीजिए, ठीक है। किसी भी प्रकार का आपका डाउट है तो चैनल को साथ के साथ में शेयर जरूर करते रहें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। y2 माइनस y1, y2 की वैल्यू कितनी है 2 माइनस में y1 की वैल्यू हो चुकी है हमारे पास 3 इसका स्क्वायर। अब देखिए, अब यहाँ पर क्या है सोल्व कीजिए ब्रैकेट को। 1 माइनस 4 करोगे तो क्या आएगा आपके पास माइनस का 3 इसका स्क्वायर प्लस में 2 माइनस 3 करोगे माइनस का 1 इसका स्क्वायर। यहाँ पर माइनस 3 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस का 9 प्लस में माइनस 1 का स्क्वायर 1। तो ये आ गया हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 10। किसकी वैल्यू आई CD की। चलिए अब लास्ट और फाइनल जो हमारे पास आना है डिस्टेंस, वो फाइनल साइड हमारे पास DA। तो D पॉइंट के हमारे कोऑर्डिनेट्स 1 2 हैं और A पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमारे पास 4 5 हैं। बस क्या करना हमको क्वाड्रिलेटरल बनाना है। इसको क्वाड्रिलेटरल है या नहीं है तो क्या होगा चारों साइडें निकालनी है। चारों साइडों के लिए चारों जो हमारे को पॉइंट दिए हैं उनके बीच की डिस्टेंस निकाल लो। बस इसको x1 y1 ये x2 y2। तो हमारे पास अब निकाल रहे हैं हम DA के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला x2 माइनस में x1 का स्क्वायर प्लस
y2 माइनस में y1 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो इसके बाद क्या होगा, x2 की वैल्यू पुट कीजिए, x2 की वैल्यू हमारे पास है 4 माइनस x1 की वैल्यू है 1 इसका स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू कितनी है 5 माइनस में y1 की वैल्यू हमारे पास 2 इसका स्क्वायर। 4 माइनस 1 का स्क्वायर कितना बचेगा 3 का स्क्वायर। 5 माइनस 2 का स्क्वायर कितना बचेगा 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर होगा बच्चे कितना 9 प्लस में यहाँ पे भी 3 का स्क्वायर 9 और 9 प्लस 9 को क्या लिख सकते हैं हम 2 इंटू 9 2 टाइम्स हो गया 9 और 9 परफेक्ट स्क्वायर है इसका स्क्वायर रूट 3 हो गया और ये बाहर निकल गया। वेरी गुड। अब देखिए आपके पास आपने क्या निकाला था, आपने सबसे पहले वैल्यू निकाली थी बच्चे किसकी ए बी की। ए बी की वैल्यू कहाँ निकाली थी आपने, ये रही, ये है आपकी ए बी की वैल्यू क्या थी √10। ए बी की वैल्यू थी आपके पास है √10 और फिर आपने वैल्यू निकाली थी बी सी की। बी सी की वैल्यू क्या है 3√2। तो चलिए हम पुट करते हैं, ए बी है हमारे पास है √10 और बी सी है हमारे पास है 3√2। तो यहाँ पर मैं एक क्वाड्रिलेटरल अगर बना दूं बच्चों, तो ये देखिए इसको मैंने ए बी सी डी नाम दे लिया, तो ए बी की वैल्यू √10 और बी सी की वैल्यू है 3√2। यहाँ पर सी डी की वैल्यू ये रहा सी डी, इसकी वैल्यू निकली √10 और डी ए की वैल्यू निकली है 3√2। अब आप बताइए एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी अपोजिट साइड्स आपस में क्या हो इक्वल, तो हो क्या हो सकता है हमारे लिए, रेक्टेंगल हो सकता है और पैरेललोग्राम भी हो सकता है। लेकिन अगर रेक्टेंगल होगा तो उसके जो क्या है डायगोनल्स हैं वो आपस में क्या मिलेंगे इक्वल मिलेंगे। अब हमको इन दो में से किसी एक को चूज करना पड़ेगा, तो उसके लिए किसकी वैल्यू निकाल लेंगे हम डायगोनल्स की वैल्यू निकाल लेंगे। तो डायगोनल्स की वैल्यू निकालने के लिए हम डायगोनल को निकालना पड़ेगा। तो डायगोनल ए सी, तो ए सी निकालने के लिए हम क्या करेंगे ए से सी की डिस्टेंस निकालिए बच्चों। ए सी की डिस्टेंस बिल्कुल नहीं घबराना है, बिल्कुल क्वेश्चन को शांत दिमाग से करो, आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक होगा। ए के कोऑर्डिनेट 4 5 है और सी के कोऑर्डिनेट से 4 3 है, तो इसको x1 y1 और ये हमारे पास x2 y2 निकालिए इनके बीच की डिस्टेंस। कैसे, ए सी किसका फॉर्मूला डिस्टेंस फॉर्मूला, x2 माइनस में x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस में y1 का स्क्वायर। वैल्यू पुट करो बच्चों, x2 की वैल्यू कितनी है 4 माइनस में x1 की वैल्यू 4 इसका स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू 3 माइनस में y1 की वैल्यू हमारे पास 5 इसका स्क्वायर। तो चलिए 4 माइनस 4 तो 0 हो गया, तो 0 का स्क्वायर प्लस में 3 माइनस 5 करेंगे तो माइनस का 2 आपको मिला इसका स्क्वायर। तो 0 का स्क्वायर क्या आया 0 प्लस में -2 का स्क्वायर कितना आ गया 4। तो हमारे पास ये बचा है स्क्वायर रूट ऑफ 4, जिसका आंसर क्या आ गया हमारे पास 2, यानी कि ए सी डायगोनल हमारे पास 2 आ गया। अब हमको निकालना है दूसरा डायगोनल जो क्या है बी डी। अगर बी डी डायगोनल भी ए सी के इक्वल आ गया तो ये रेक्टेंगल है, अदरवाइज ये पैरेललोग्राम है। तो चलो चेक करते हैं। बी सी के कोऑर्डिनेट है बी के कोऑर्डिनेट है 7 6 और डी के कोऑर्डिनेट है 1 2। ये x1 y1 है अपना और ये x2 y2 है। निकालिए बी डी, किसका यूज करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूले का, x2 माइनस में x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस में y1 का स्क्वायर। तो x2 की वैल्यू पुट करो 1 माइनस में x1 की वैल्यू 7 इसका स्क्वायर प्लस में y2 की वैल्यू 2 माइनस में y1 की वैल्यू 6 इसका स्क्वायर। चलिए सोल्व कीजिए ब्रैकेट 1 माइनस 7 कितना आ जाएगा माइनस का 6 स्क्वायर प्लस में 2 माइनस 6 करोगे तो माइनस का 4 इसका स्क्वायर। यहाँ पर आ गया हमारे पास -6 का स्क्वायर आ जाएगा 36 प्लस में -4 का स्क्वायर भी प्लस का 16 हो जाएगा। क्यों होगा -6 का स्क्वायर 6 6 जा 36 और -4 का 16। तो स्क्वायर रूट के अंदर कितना आ गया 6 और 6 से 12 कैरी गया 1, 3 और 1 4 है और 1 कितना आ गया 5। लेकिन ये वैल्यू आ गई है बच्चा हमारे पास 13 4 जा 52 होता है, तो 2√13। लेकिन ये बी डी की वैल्यू इक्वल नहीं है, ए सी इज नॉट इक्वल टू बी डी। ए सी की वैल्यू बी डी के इक्वल नहीं है, तो ए सी बी डी के इक्वल नहीं आया तो क्या नहीं होगा, जो हमारे पास ये क्वाड्रिलेटरल था ये क्या हो चुका है अब ये एक टाइप का पैरेललोग्राम बन चुका है। क्या बन गया एक टाइप का पैरेललोग्राम। तो हमारे पास ए बी इक्वल था बी सी के,
सॉरी ए बी इक्वल था किसके, यहाँ पर ए बी इक्वल हमारे पास है सी डी के, कितना आ गया √10, और बी सी इक्वल आ गया हमारे पास डी ए के, यानी कि अपोजिट साइड ये कितना आ गया 3√2। ठीक है, तो ये इक्वल आ गए, लेकिन इनके डायगोनल इक्वल नहीं है, तो हम लिखेंगे सो ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, ये एक पैरेललोग्राम टाइप क्वाड्रिलेटरल है। तो ये हमारे पास ये क्वेश्चन हमारा 6th क्वेश्चन बिल्कुल कंप्लीट हो गया, बड़े ही आसानी से। आशा करते हैं आपको बिल्कुल आराम से ये पूरा समझ में आया होगा, और कोई भी डाउट है तो बच्चों कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कीजिए, अदरवाइज चैनल को लाइक शेयर जरूर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।